नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हल्का हलचल, और इस प्रोग्राम में हम आपको हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं क्या कुछ खास आपके हल्के में होने वाला है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश प्रजापति और प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ आज पलवल में खास होने वाला है, क्या कुछ खबरें आ रही है पलवल से? अनाया, सबसे पहले बात कर लेते हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, तमाम ने पूरे जी। हिंदुस्तान में शादियों की समय धूम मची हुई है। उसी को लेकर पलवल जिले में लगातार कई दिन से शादियों का जो है सीजन बड़ा जोश शोर से दिखाया जा रहा है। सड़कों पर जो है अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है। तमाम जो सर्विस हो रहा है, जितने बैंकेट हॉल है, वहां पर तमाम गाड़ियां बीच सड़कों पर खड़ी होती है कि घंटा लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। और वही कहीं ना कहीं लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि बैंकेट हॉल वाले जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों वहां पे जो शादी वाले लोग आते हैं, उनकी गाड़ियों के लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को काफी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और इन सब की बैंकेट हॉल वालों की वजह से ये सब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वह हैरानी की एक और बात सामने आ रही है कि पलवल के सारे दुकानदारों के पास बैंकों से नए नोटों की गड्डियां देखी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है, जब आम आदमी नई नोटों की गड्डी लेने बाजार में जाता है, बैंक में जाता है, तो उसे कोई भी नोट की गड्डी नहीं मिल रही है। लेकिन बाजार में जब आप लेने जाएंगे तो एक 10 रुपए के नोट की नई गड्डी आपको 1600 रुपए मिल रही है, और 20 रुपए के नए नोट की गड्डी आपको 2300 रुपए मिल रही है, और 50 रुपए की नोट की गड्डी आपको 3000 में मिल रही है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो नोट बैंकों में नहीं मिल पा रहा है, वो बाजारों में कैसे मिले। इसको लेकर लोग बड़े चर्चा का विषय में है कि ये तमाम चीजें ब्लैक में तो बाजारों में मिल रही है, लेकिन वही चीजें जो आम आदमी जिनके घर में शादी है, जिनके बेटे की शादी है, वो अपने शादी में एक नोटों की माला लेना चाहता है, बनाना चाहता है, उसे 10 रुपए की गड्डी के पीछे 600 रुपए ऊपर से ब्लैक के रूप में देने पड़ रहे हैं। और इसको लेकर जो तमाम शहर में चर्चा हुई कि ये तमाम नोट बैंकों में क्यों नहीं मिल रहे, बैंकों की बजाय ये बाहर कैसे मिल रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी बात बता देते कि जिला प्रशासन है 10 साल पहले बने हुए जितने भी आधार कार्ड है, उनको अपडेट करने के लिए प्रशासन ने तमाम स्थानीय लोगों से अपील करी है कि 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद जिनके आधार कार्ड है, वो कम से कम अपने अपने आधार कार्ड को या तो सीएससी सेंटर पर जाकर या ऑनलाइन उसे जाकर अपडेट करें, ताकि सरकार के जो नए नियम आए हैं उसको पूरा करना जरूरी होगा। क्योंकि आने वाले समय में जिसका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार की जो डेडलाइन है वो भी उसके आधार पर चलना होगा। तो इस तमाम चीज लेकर जिला प्रशासन लोगों को कहीं ना कहीं जो है समय समय पर अपील करता दिखाई दे रहा है कि अपने आधार कार्डों को आप अपडेट कर ले, ताकि आने वाले समय में जो आम नागरिक है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी अनाया। जी प्रवीण, बिल्कुल लोगों से अपील करेंगे कि बाहर जो नए नोट मिल रहे हैं उस पर थोड़ा सतर्क रहें और आधार कार्ड को भी जल्द से जल्द अपडेट करवाएं। इसी के साथ आपके पास आएंगे जगदीश कालावाली से, क्या कुछ आज खास होने वाला है और क्या खबरें सामने आ रही है? अलाया, सबसे पहले कलौन की बात करें तो किसानों की महापंचायत हुई, उसमें एक फैसला लिया गया कि किसान हर हालात में 13 तारीख को दिल्ली कूच करेगा। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, सिरसा पुलिस की बात की जाए, तो 4 कंपनियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये किसानों को किसी भी प्रकार में सिरसा बॉर्डर पार ना करने दिया जाए। भाई अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो बठिंडा से डाबावाली रोड पर 3 लेयर की दीवार निकालकर रोड को बंद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पंजाब से सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान आने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन की ओर से बार बार किसानों से अपील भी की जा रही है और कहा भी जा रहा है कि अगर किसी को भी व्हीकल अगर दिया गया तो उसका चालान होगा, और कहीं ना कहीं जो लोग व्हीकलों पर काउंटर लगाकर चलेंगे उनका भी चालान किया जाएगा। किस तरह की जो चेतावनी है प्रशासन की ओर से दी जा रही है। किसानों की बात की जाए तो किसानों की ओर से चोरबार गुरुद्वारा साहिब में लंगर की व्यवस्था की गई है, और किसानों ने कहा कि हर हालात में प्रशासन जितना चाहे, सरकार जितना चाहे रोक ले, हम हर हालात में 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। कहीं ना कहीं जो सिरसा जिला में बात की जाए तो पुलिस में और किसानों में टकराव की स्थिति सी बनती नजर आ रही है, क्योंकि किसान जो नेता है वह सिरसा जिला में खास एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। भाई अगर बात की जाए राजनीतिक हलचल की, तो 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके राजिंदर सिंह सुजोधा आज भी कई गांव का डोर टू डोर करते एक गांव में जाएंगे और डोर टू डोर करते नजर आएंगे। भाई बात की जाए कांग्रेस के विधायक शिवपाल केरवाला की, तो आज कालावाली आएंगे और कालावाली पत्रकार वार्ता भी करते नजर आएंगे और सरकार को घेरने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भाई अगर नेलो की बात करें तो नेलो की ओर से जसविंदर सिंह बिंदु आज जो है काम कुंगावाली लकड़ावाली का दौरा, कई गांव का दौरा करेंगे और लोगों को मनाने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। जी अनाया। जी जगदीश, जैसा कि आपने बताया कालावाली से 13 तारीख को कई किसान जो हैं कूच करने वाले हैं दिल्ली की ओर, तो इस पर प्रशासन भी अलर्ट है, तो यातायात पर, ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ेगा?
अगर बात की जाए यातायात ट्रैफिक पुलिस की, तो उनकी ओर से बिल्कुल प्रबंध जरूर कर लिए गए हैं, किसानों को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान जरूर कह रहे हैं कि हम जाएंगे। और आम लोग हैं जो अगर किसान सड़कों पर आते हैं तो आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना है जरूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ना। बिल्कुल, आम लोगों से भी हम अपील करेंगे कि 13 तारीख को अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति कुछ भी हो सकती है, कोई भी स्थिति अलर्ट मोड पर है, पुलिस भी है, तो कोई भी स्थिति आन पड़ सकती है, तो आप भी ध्यान रखें। इसके साथ ओपी हम आपके पास आते हैं, चंडीगढ़ से क्या कुछ खास और खबरें सामने आ रही हैं? देखिए नाया, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है करीबन 12 बजे के आसपास जो है वो दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, और जहां वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। और संभावना ये कि जो हरियाणा की एक राज्यसभा की जो खाली सीट के लिए जो प्रत्याशी का चयन है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है चर्चा होगी हरियाणा के अंदर। जो है बताया जा रहा है कि जो चर्चा का विषय उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भी जो है कहीं ना कहीं हरियाणा से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। वहीं अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें तो ये भी जो है लाइन में अपने अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर जेपी नड्डा राज्यसभा में हरियाणा से भेजे जाते हैं तो इन दोनों का जो पता कर जाएगा, और इसी को लेकर उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है राज्यसभा की बीजेपी के जो प्रत्याशी का वो ऐलान जो कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम आज विपक्ष पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महिला की जो अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से जो है चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता की जाएगी, और कहीं ना कहीं जो महिला न्याय को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके ऊपर वो जो है अपने विचार करेंगे। अलका लांबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो करीबन 11 बजे के आसपास जो है वो हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में जो है वो बुलाई गई। इसके अलावा अगर आज हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो चलो गांव की ओर कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत करीबन 19,000 के आसपास जो कार्यकर्ता है सभी 19,000 बूथों के ऊपर जाकर लोगों से मिलेंगे, उन सरकार को लेकर उनका फीडबैक जानेंगे। यदि गांव में कोई बड़ा धार्मिक या पुराना प्राचीन अगर कोई धार्मिक स्थल है तो उसका भी वो दौरा करेंगे। और कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को प्रदेश के अंदर 51% वोट लेने का लक्ष्य दिया है। तो बूथ स्तर पर ये कार्यकर्ता जो है विभिन्न जिलों से पहुंचेंगे, वहां मीटिंग करेंगे और लोगों को कहीं ना बीजेपी सरकार की कमियों के बारे में, उनकी सरकार की योजनाओं के बारे में जो उनको कन्विंस करेंगे। अब जो है ये प्रोग्राम आज सुबह जो है 9 बजे शुरू होगा और कल शाम को 9 बजे तक ये जो जारी रहेगा। 2 दिन का ये जो प्रोग्राम है, और बीजेपी पूरी तरीके से जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है कर रही है। वही अगर जो किसान आंदोलन की बात करें तो उसको लेकर जो है चंडीगढ़ में आज फिर एक बार बात होने की संभावना है। कल शाम को पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय जो किसानों और केंद्रीय मंत्री के साथ एक बैठक हुई थी। रात को करीबन 11 बजे के आसपास ये बैठक हुई है। हालांकि बैठक में कोई सहमति नहीं अभी तक बनी है। साथ ही जो 13 तारीख का दिल्ली चलो खोल दिया गया उसको लेकर भी उसको भी वापस लेने को लेकर किसानों ने किसी तरह का जो आश्वासन नहीं दिया। उम्मीद की जा रही है कि शायद आज या कल एक बार फिर जो है किसानों के साथ बैठक होगी और उनकी मांगों को लेकर क्या कुछ होता है वो देखते हैं। लेकिन तब तक जो हरियाणा सरकार है वो इस आंदोलन को लेकर पूरी तैयारी जो कहीं ना कहीं कर रही है। कल भी जो गृह विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, होम सेक्रेटरी जो टीवीएसएल प्रसाद और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, ये सभी बैठे हैं। हरियाणा के कई इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेज को बुलाने की भी बात चल रही है, क्योंकि जो पंजाब से लगता इलाका है उसी से जो है किसान मोबिलाइज होकर दिल्ली चलेंगे। वहीं अगर हम बहादुरगढ़ वगैरह की बात करें तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी जो है वो जो यातायात जो सड़क है वो जाम नहीं होने की अपील की है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि शायद उनका बड़ा जो नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के यही आज का जो सार है वो किसान आंदोलन, और शाम तक अगर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की सीट के लिए जो प्रत्याशी चयन करिए शायद उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। जी ओपी, जैसा कि आपने बताया सभी को अपील किया गया है कि 13 तारीख के लिए खासकर जो है सभी किसानों से तो अपील है ही, और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। लोगों से भी, जैसे हमारे सहयोगियों ने कहा, कि अपील है कि वो संभल कर रहें, ज़रूरत होने पर ही बाहर निकले। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और हमारे दर्शकों को सारी अपडेट देने के लिए इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।